नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के दौरे के फौरन बाद सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, कल 10:30 बजे ये मुलाकात है, वो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से मिलकर जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज करने के तरीके पर ऐतराज जाहिर किया। और खबर है कि प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे पर महबूबा से खुलकर बात करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कल पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती सवालों से नाराज होकर उठकर चली गई थी, जबकि राजनाथ सिंह उन्हें समझाते हुए दिखे थे। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में, घाटी की बात कर रहा हूं, 48 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। पैलेट गन से 68 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग, ये यहां पर करेक्ट कर रहे हैं सतीश, पैलेट गन नहीं, 68 लोग मारे जा चुके हैं। और जबकि अगर हम पैलेट गन से जिनकी आंखें चली गई, वो तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कश्मीर विवाद के लिए सिस्टम से ज्यादा क्या सियासत जिम्मेदार है, और क्या प्रधानमंत्री और महबूबा की मुलाकात से नया रास्ता निकलेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ अभी कुछ ही देर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, डिप्लोमेट रह चुके हैं मीम अफजल, साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह। सतीश, मुझे ये बताइए, बहुत बातें हो गई पिछले महीने भर से, 48 दिनों से काफी जगहों पर कर्फ्यू जारी है, बल्कि शाहनवाज हुसैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सवाल आप ही से शुरू करता हूं, फिर मैं सतीश से नहीं आपसे पूछूंगा। हम बलूचिस्तान की बहुत बातें कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या दरअसल जो हमारा है, पीओके भी हमारा है, लेकिन जो हमारे कब्जे में है, जो हमारा अभिन्न अंग है, मैं कश्मीर वादी की बात करूं, कश्मीर घाटी की बात करूं, वहां पर हमने देर कर दी क्या? एक एतबार, एक भरोसा कायम करने में, राब्ता कायम करने में, हीलिंग टच, कोई भी इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, उसे नाम कुछ भी दे दीजिए, उसमें देरी कर दी क्या? देखिए, हमने देर कर नहीं दी, बल्कि पिछले कई साल से जो लोग वहां की आवाम को भड़का रहे थे, उन्होंने बहुत देर के बाद उनको इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी कोशिशें हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह अमन अमान हो, शांति हो। आप देखिए संदीप जी, आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, जब एक बार उन्होंने ये बातें वहां की एक रैली में कही थी, तो खंडूरी जी और मैं भी उनके साथ उस मंच पर था, तब उन्होंने ये कश्मीरियत की बात की थी। और आज भी पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि हम कश्मीरी अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका दुख दर्द हम सब के लिए उतना ही बड़ा है जितना बड़ा उनके लिए है। कोई भी मुल्क नहीं। या शाहनवाज भाई, मेरा सवाल देखिए बड़ा सिंपल है, पुरानी बातें भूल जाइए, मौजूदा हालात में आते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग कितने दिनों बाद की गई? ऑल पार्टी मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी अहम भूमिका है जम्मू कश्मीर में। अब ठीक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो लंदन में है, उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया ऑल पार्टी मीटिंग में। उसके बाद विपक्षी दलों की अलग से एक बैठक होती है, डायलॉग प्रोसेस को लेकर बात किससे की जाए, किससे ना की जाए। अब आर्मी के आला जनरल से लेकर गृह मंत्री तक कहते हैं हम सबसे बात करेंगे। 15 दिन पहले तक यह मालूम नहीं था कि भाई किससे बात करेंगे और किससे नहीं करेंगे। इस पर कंफ्यूजन थी, मानेंगे इस बात को लेकर? देखिए संदीप जी, मैं क्लियर करूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कश्मीर पर पूरा देश एक है। हमने सब सियासी पार्टी को विश्वास में लिया है। जिस दिन प्रॉब्लम हुई, गृह मंत्री जी ने कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं से, सारे वरिष्ठ नेता से बातचीत की है। कश्मीर की दुश्वारियां, दिक्कतें हम दूर करने में लगे। पार्टी मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया यहाँ पर ऑल सच है ये? नहीं, हमने सबको बुलाया, कभी वो आए कभी नहीं आए। अच्छा। दिक्कत यह है कि जो भाषा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, वो दिल्ली में नहीं बोलते हैं। वो अलग अलग चीजों को बाद में अलग अलग तरह से बोलते हैं। हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान हो, शांति हो। गृह मंत्री 2 बार दौरा कर चुके हैं। पहली बार
कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर सबको विश्वास में लेने की कोशिश की गई। और मैं मानता हूं कि वहां अमन हो, शांति हो, वहां के नौजवानों के हाथ से पत्थर हटे और हमारे भी जो वहां जवान है उनके हाथ से पैलेट गन हटे। नहीं वही देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ, कदम उठाए जा रहे हैं शाहनवाज भाई, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मीम अफजल साहब वो देरी से क्यों उठाए जा रहे हैं? पैलेट गन का एक ऐसा मुद्दा था, उस मुद्दे पर आनन फानन में सरकार एक भरोसा दे सकती थी। कल तक हमें इंतजार क्यों करना पड़ा गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहने के लिए कि नहीं अब इसका विकल्प ढूंढेंगे? ये 48 या 47वें दिन क्यों होता है? मेरा सवाल ये है, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें थोड़ा सा हमें सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं? कश्मीर क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है, या थोड़ी देरी हुई? देखिए संदीप जी, मैं मानता हूं कि मौजूदा सरकार की पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के जो ढिलमिल रवि इख्तियार की गई, कभी हाँ कभी ना, कभी इनविटेशन, कभी मना करना, कभी बातचीत करेंगे कभी नहीं करेंगे, नहीं, मैं थोड़ा सा एतराज दर्ज करा दूं। हम पाकिस्तान को क्यों जोड़ते हैं? जब हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं उसकी क्यों ना बात करें? पाकिस्तान को करने दे जो कर रहा है, थोड़ी देर पाकिस्तान को भूल जाते हैं। ये जो चलिए मैं भूल जाता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ कश्मीर की बात करता हूँ जी। कश्मीर में जब ये मामला शुरू हुआ था तो मैं एक बात महसूस कर रहा था, और आपने भी शायद महसूस की होगी, कि टेलीविजन चैनल्स पर जो भी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लीडर्स बोल रहे थे, उन सब की भाषा बहुत सख्त थी, और उसमें एक इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि अब इनको सबक सिखा दिया जाएगा। ये जो पत्थर मारने वाले लोग हैं ये पाकिस्तान के भेजे हुए हैं और पाकिस्तान ने इसके लिए पैसा खर्च किया, ये बार बार इल्जाम लगाया गया। अभी एक चैनल पर कहा जा रहा था कि 6 करोड़ रुपया 3 लोगों के अकाउंट में आया है। मैंने पूछा भाई वो 6 करोड़ रुपया किसके अकाउंट में आया, देश को बताइए। आप ये बात टेलीविजन चैनल से, एक नेशनल टेलीविजन चैनल से आप बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर ऐसे गद्दार लोग हैं जिनके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया पाकिस्तान से आया, हवाले से आया, तो उनको पकड़िए। उनको ना पकड़ने का क्या मतलब है? टेलीविजन चैनल पर क्यों बोलते हैं आप ये सब बातें? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ढिलमिल रवि की जो पॉलिसी रही है वो बीजेपी की थी। बीजेपी के ऊपर 2 तरह के दबाव हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपनी सरकार चलानी होती है तो वो देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन वहां जो एक दूसरा दबाव है जिसको आप आरएसएस का दबाव कह सकते हैं, या वो जो कहना चाहिए थोड़ा स्ट्रिक्ट लाइन वाले लोग हैं बीजेपी के, ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं, उनका हमेशा एटीट्यूड ये होता है कि कश्मीर में कुछ भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उसको ठीक कर देंगे, उनको हम सबक सिखा देंगे, हम उनको ऐसा कर देंगे, जिसके नतीजे में यहीं पर दिक्कत शुरू होती है क्या? और मीम अफजल साहब, और मैं सतीश के सिंह को भी जोड़ना चाहूंगा इस डिस्कशन में। आपने लॉ एंड ऑर्डर शब्द इस्तेमाल किया, हमारी शाहनवाज भाई सुनिए, एक शब्द मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जोड़िए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं की भाषा है, अफजल साहब कह रहे हैं हम सबक सिखा देंगे, कहीं से ऐसी भाषा नहीं है। हम कश्मीर के लिए, वो हमारे लोग हैं, वो भारतीय हैं। जिस तरह दिल्ली में रहने वाले की चिंता हमें है, ऐसे कश्मीर में रहने वाले की भी चिंता है। उनका दुख हमारा दुख है, उनका दर्द हमारा दर्द है। अब हमारा ही कोई बच्चा बहक जाए, कोई बहका दे, ये क्या सही नहीं है कि उनको जो पत्थर मारने के लिए पैसे पाकिस्तान से मिल रहे हैं, मैं सतीश के सिंह से यही पूछना चाहूंगा, वहाँ पत्थर मार रहे हैं और पाकिस्तान स्पॉन्सर पत्थरबाजी है। वो नहीं, जो ये पत्थरबाजी पर हमारी इतनी तरजीह और तवज्जो हो गई है ना, उनके शाहनवाज भाई सुनिए, जो पत्थरबाजी पर पाकिस्तान हमारा फोकस ज्यादा हो गया है, और लॉ एंड ऑर्डर जो शब्द निकला कि भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर कश्मीर को देखा जा रहा है, दिक्कत यही है क्या सतीश? ये राजनीतिक समस्या है या ये लॉ एंड ऑर्डर समस्या है कि कुछ पत्थरबाज आ गए सड़क पर और उनको गोली मारो, पैलेट गन मारो, मिर्ची शेल्स उन पर दागो, या उनको वैसे काबू करो, मनाओ, मनव्वल करो और मसला खत्म हो जाएगा? क्या कश्मीर समस्या यही है? नहीं, देखिए, कश्मीर समस्या की जहां तक बात है, सबसे पहली जो दिक्कत मुझे लगता है वो ये है कि जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, अगर उसका इतिहास भी देखें, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मिलकर सरकार बनाई है, उसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अब आप देखिए, महबूबा मुफ्ती के कुछ दिन पहले तक जो बयान थे बहुत अलग थे। हालांकि कल से उन्होंने जरूर बदला, पर कल तो वो हफ्ते से उखड़ गई। नहीं, मुझे थोड़ा वो देखिए, एक तरफ राजनाथ सिंह थे, संयम की तस्वीर, और एक तरफ महबूबा,
पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। उन्होंने, लेकिन महबूबा ने एक बात तो कही कि ये 5% ही लोग हैं, और जो लोग बाहर निकले थे पत्थर मारने और ये तो वो कोई दूध और टॉफी लेने नहीं निकले थे। ये बहुत कड़क बयान था। महबूबा मुफ्ती से शायद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भी नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सेना प्रमुख 2 बार गए कश्मीर 1 महीने के भीतर, गृह मंत्री 2 बार गए। मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, ऑल पार्टी भी मीटिंग के लिए, और शायद ऑल पार्टी डेलीगेशन भी जाना है। पर ये पिछले तो 48 दिनों में, पिछले 18 दिनों की डेवलपमेंट्स हैं। उससे पहले 30 दिन एक तरह की खामोशी थी, सन्नाटा था। वही मैं कह रहा हूं कि कुछ मिसहैंडलिंग हुई है। महबूबा मुफ्ती पर जो सख्ती बरतनी चाहिए थी वो शायद सरकार, केंद्र सरकार नहीं बरत पाई, और अब ये है कि महबूबा मुफ्ती शायद दूसरी बार प्रधानमंत्री से मिलेंगी हाल के दिनों में। तो अब उनको एक कड़ा संदेश दिया गया है। बीजेपी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि कश्मीर में वो सरकार साथ मिलके अंदर से चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का पर उससे बड़ी तस्वीर क्या हमें ये खींचने की जरूरत नहीं सतीश कि बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि हालात बद से बदतर हो। आपने सियासी शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने कहा कि सियासी भी समस्या है, मिसहैंडलिंग की भी समस्या है, कुछ नाराज लोग हैं इसकी भी समस्या है, और मैं जो मानता हूं कि सबसे ज्यादा इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, युद्ध चल रहा है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूं कि वो पीओके का मुद्दा उन्होंने उछाला है, बलोचिस्तान का मुद्दा उठाया है, हाफिज सईद और सलाहुद्दीन ये वगैरह रोज के रोज भड़काते रहते हैं। तो ये तो भड़काना है, पैसा आ ही रहा है, आतंकी भेज ही रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो उकसा ही रहे बार बार, तो ये OIC में जाए, ये राजनीतिक समस्या है। तो अभी जो सरकार की पॉलिसी है कि अपने लोगों पर कस के मरहम लगाओ। हाँ, दूसरी चीज, महबूबा मुफ्ती को ये संदेश दिया जाए कि सरकार चलानी है तो एक सरकार के रूप में चलाइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं चलाइए। तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है और अपने लोगों को जीतना है। मैं समझता हूँ ये इस वक्त ये एप्टली पुट है। शाहनवाज भाई ये बात मानेंगे, ये यहाँ पर सरकार चलाने, मिलीजुली सरकार, आप भी उसमें सहभागी हैं, ये सरकारों की बात नहीं है, ये देश की बात है। और यहाँ पर ये समस्या सिर्फ ये कह देना कि भाई पत्थरबाजी हो रही है या पैलेट गन क्यों चल रही है, ये इतनी आसान, इतनी सरल नहीं है दरअसल। देखिए, सवाल ये है कि सरकार तो हमारी है, केंद्र में भी, राज्य में भी हमारी सरकार है, महबूबा मुफ्ती के साथ हम सरकार में शामिल हैं, कहीं पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये पैलेट गन तो इसलिए आया था ना कि लोग की जान न जाए, उसके बदले के रूप में आया। हम पैलेट गन आज बीजेपी ने इजाद कर दिया ऐसा भी नहीं है, कम से कम लोगों की जान जाए इसलिए वो उसका उपयोग हुआ। अब ये लगा कि इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों की आंखें जा रही है, लोगों ने दुख दर्द को बयान किया, तो खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि इसका विकल्प तलाशा जाएगा। हमारा सवाल इसमें, हमने एक सवाल उठाया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा, और पाकिस्तान कितनी भी नापाक कोशिश कश्मीर के अंदर कर ले उसका ख्वाब पूरा होने नहीं देंगे। पूरा मुल्क एक है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं, ये पोस्चरिंग ठीक है, कोई अलग अलग पोस्चरिंग अपनी जगह, ये पोस्चरिंग अपनी जगह, पर कश्मीर में अब मैं आपसे ही पूछ लूं, मतलब हमें क्या अलगाववादियों से बात करनी चाहिए? अलगाववादियों से बात करनी चाहिए क्या शाहनवाज हुसैन साहब? उसकी मौत के बाद ये मामला खड़ा किया गया। हाँ। जिसका हिंदुस्तान के आईन में यकीन है उन सब से बात करेंगे। अलगाववादियों का तो यकीन है नहीं, अलगाववादियों का तो यकीन ही नहीं है। अलगाववादी वो तो सेपरेटिस्ट हैं, वो क्यों संविधान को मानेंगे? तो उनसे बात ना करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा की बात हो, जनरल दलबीर सिंह सुहाग की बात हो, वो कह रहे हैं सबसे बात होनी चाहिए। ये मिलिट्री जनरल्स कह रहे हैं, अमूमन होता नहीं है। नहीं, सबसे देखिए, सबसे बात होगी, एक एक कश्मीरी से बात करेंगे, लेकिन ये बात को ये जानकर ही बात करनी होगी कि पार्लियामेंट का प्रस्ताव है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हाँ। और इस पर कोई चर्चा किसी से नहीं हो सकती, इस बात को याद कर लीजिए। बात करने में क्या दिक्कत है? तो मीम अफजल साहब, सभी स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स में अलगाववादी भी आते हैं। कई बार सरकार बात करे न करे, आप टेलीविजन पर तो उनको बुला के हमसे बात करा ही देते हैं। नहीं। और अफजल साहब
बाहर बात करें न करें टेलीविजन नहीं नहीं पे नहीं तो नहीं, बात कर आप ही बहुत देते वरिष्ठ हैं तो शाहनवाज बात करने में क्या हुसैन, दिक्कत शाहनवाज है? हुसैन आप बहुत वरिष्ठ हैं, इसको नहीं, हल्का मत हमने कीजिए, कहा कि अगर- बात को हल्का मत कीजिए, अलगाववादियों से बात होनी मैं चाहिए एकदम ना। आपको कह रहा हूं कि किसी भी सबसे बात होगी, लेकिन ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर किसी से बात नहीं हो। ये तो नॉन कश्मीर नेगोशिएबल है, ये तो के सब अलगाव जानते की हैं। बात किसी से नहीं हो सकती। नहीं, ये तो नॉन नेगोशिएबल है। पहले भी ये इसी मैं बहुत दायरे में गंभीरता से आपको इसी कह रहा हूं। दायरे में सेपरेटिस्ट से बात होती थी, अलगाववादियों से बात होती थी, रहते तो यही है ना। इसी दायरे में आए मैं कह रहा हूं कि इसी कश्मीर के कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, और कोई दिक्कत है तो एक एक कश्मीरी से बात करेंगे। ये बड़ा टर्न है राजनाथ सिंह जी ने सरकार एक के बात- रूप में, संदीप जी, बीजेपी के रूप संदीप में। जी, संदीप भीम जी, अफजल एक साहब, चीज- आप इसका स्वागत करेंगे। एक बात मैं आपको कह दूं, मैं एक चीज कह दूं कि राजनाथ सिंह जी जब गए थे वहां देखिए जम्मू कश्मीर, तो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इस गेस्ट हाउस में हूं, जिनको भी मेरे से बात करनी हो वो मेरे से मिल सकते हैं। तो यही ऐसा तो व्यवहारिकता अब आई है। मंत्री का देखा, पहले पोस्चरिंग उन्होंने बहुत कोई हो रही शर्त थी, रखी थी क्या? पहले पोस्चरिंग उन्होंने कहा बहुत हो कि रही हम थी, अब सबसे- प्रैक्टिकलिटी आ राजनाथ रही सिंह है। जी कम से कम ये बात मानेंगे मीम अफजल साहब? मीम अफजल साहब को जवाब देने दीजिए। देखिए उन्होंने देखिए, सैकड़ों में मुलाकात की है देखिए, लोगों में, गिनती में नहीं, वही उंगली बात जो मैं पहले कह रहा सबसे था। बातचीत की है। जो बात मैं पहले कह रहा था वही बात साबित हो रही है। देखिए पहले अलगाववादियों के ताल्लुक से हमेशा बीजेपी का रुख ये रहा कि पाकिस्तान से कोई भी आएगा वो उनसे नहीं मिलेगा, उनको मिलना नहीं चाहिए। इस बार बातचीत भी टूटी। खुद इन्होंने कहा कि हम अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, चूंकि वो तो मानते ही नहीं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को। वो खुले तौर पर हमारे टेलीविजन चैनल्स पर आकर कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, हम तो कश्मीरी हैं और हम आज़ादी चाहते हैं। तो ये सब बातें होती रही हैं। राजनाथ जी ने ये बात सही है कि ट्वीट किया था कि जो भी आए मुझसे बात करें, लेकिन एक बात वो भी जानते हैं अच्छी तरह से, और सरकार भी अच्छी तरह से जानती है, अगर सरकार चाहे भी अलगाववादियों से बात करना तो क्या अलगाववादी बात करना चाहेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आपने पैलेट गन की बात कही, ये शाहनवाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैलेट गन कोई भारतीय जनता पार्टी के जमाने में तो नहीं चली, 2010 से ही पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या इस तरह की कैजुअलिटीज पहले हुई हैं? इसलिए उसमें फर्क है, जरा छोटा सा फर्क है, और फर्क यह है कि पैलेट गन चलाने वाला सीने पर चला रहा है, चेहरे पर चला रहा है या पैरों में चला रहा है। अगर जिस वक्त ये पैलेट गन चली थी, और शाहनवाज साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर पुराने फुटेज उठा करके आप देख लें टीवी चैनल्स पर, तो सारे प्रवक्ता एक ही जबान में बोल रहे थे कि इनको ठीक करना है, ये पाकिस्तान के इशारों पर फौज पे हमला कर रहे हैं। और यकीनन जब ये सब बातें एक रूलिंग पार्टी की तरफ से आती हैं तो वहां पर काम करने वालों का हौसला भी बुलंद होता है। तो गोली जब पैर में चलने की बजाय सीने पर चलती है, आंखों पर चलती है, चेहरे पर चलती है, और जिसके नतीजे आपने देखा 100 लोग जो है अपनी बीनाई खो बैठे। तो देखिए हथियार का इस्तेमाल किस जगह पे करना है। आप पत्थरों के मुकाबले में अगर पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे पर, तो इसका मतलब ये पत्थर के मुकाबले में आप गोली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इसकी इजाजत है? और ये कहना कि साहब हमारी फोर्सेस के ऊपर चूंकि पत्थर मार रहे थे इसलिए हमने गोली चलाई, मजबूर होकर के गोली चलाई, तो ये बात मैं समझता हूं उस वक्त अगर मैं कहता तो ये 1 मिनट में पाकिस्तानी करार देते हमको कहते कि हम पाकिस्तानी कश्मीर के साथ। ये भी आप खुलकर इतना इसलिए बोल रहे हैं आज जो माहौल जरा फर्क पड़ा है, राजनाथ सिंह ने कह दिया कि हम विकल्प लेकर आ रहे हैं जी, तो आज कांग्रेस खुलकर बोलने लगी। आप भी ये इस ट्रैप में तो आप भी आते हैं ना। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि आप पैलेट गन के खिलाफ 1 महीना पहले आवाज बुलंद करते तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र विरोधी करार हो जाते। जी सही है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल हो जाते, हाँ। बिल्कुल हो जाते। मैं आज ये कह रहा हूं कि देखिए होम मिनिस्टर के बारे में मैं ये समझता हूं कि बहुत संजीदा आदमी है। वो जब गए तो उन्होंने एक मैसेज दिया। कल की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतासिर हुआ। एक होम मिनिस्टर को इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जहां पर उनको यह बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं, वहां का माहौल क्या है, इन सब चीजों। देखिए हम लोग देश के इस हिस्से में बैठे हुए हैं, हमको बहुत सारी चीजों का पता नहीं है कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम फेस कर रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। राजनाथ सिंह ने पूछा है ना, संयम भी दिखाया, संवेदनाएं भी जाहिर की। एक आखिरी सवाल में सतीश के सिस्टम पर आपकी इजाजत से अभी जो इन्होंने जिक्र किया, ये अगला सवाल आखिरी सवाल में यही रखना चाह रहा था
कश्मीर समस्या को क्या अब राष्ट्रवाद से भी जोड़ दिया गया पिछले कुछ दिनों में, जिसके चलते शायद मीडिया में भी उस तरह की कवरेज नहीं हुई जैसी पहले हुआ करती थी। थोड़ा संभल कर लोग बोलने लगे कश्मीर पर कि कहीं मानवाधिकारों की बात करने लगे, कहीं लोगों पर हो रही, बच्चों पर हो रही हिंसा के बारे में बात करने लगे तो ट्रोल कर दिए जाओगे सोशल मीडिया पर कि तुम तो पाकिस्तान परस्त हो गए। ये राजनीतिक जो समस्या है इसे राष्ट्रवाद से भी जोड़ दिया गया है क्या, जिसके चलते ये और पेचीदा हो गई है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटेड स्टैंड रहा है लंबे समय से, उसमें कश्मीर के सवाल पर वो राष्ट्रवाद की बात तो आती ही है कि कोई पर ऐसी कभी नहीं आई। देखिए, आपको याद पड़ता है इस तरह से ये देखिए मैं मानता हूं कि ये एक मिसहैंडलिंग का केस हो सकता है। दूसरा, मैं समझता हूं कि महबूबा मुफ्ती को जितना सूझबूझ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कड़क भी कई केसेस में होना चाहिए, वो उतना नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या है कि जो बीजेपी के लिए महबूबा के साथ सरकार चलाना बहुत कन्वीनियंट सा सिचुएशन नहीं है। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर स्थिति वहां विस्फोटक नहीं रहती तो 12 साल बाद बीएसएफ क्यों उतारा जाता? क्योंकि वहां लड़ना पाकिस्तान से है और अपने लोगों पर अमर हमद। ये पहली दफा शायद हो रहा होगा, बहुत दिनों से तो मैंने नहीं देखा कि सेंट्रल एक तरफ आंखें भी तरेरनी है, एक तरफ मल्लम लगाना है। बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा मल्लम। दूसरी चीज क्या है कि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सेंट्रल ऑपोजिशन में, जो ऑल इंडिया ऑपोजिशन है, उससे तो मुलाकात की ही। जो स्टेट की ऑपोजिशन है उसको भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब, अरे भाई साहब, मैं सिंह साहब से एग्री नहीं करता हूँ, जी माफ कीजिएगा जी संदीप भाई। ये चर्चा आगे बढ़ानी पड़ेगी मीम अफजल साहब, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे किसी और दिन। आज बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। देखिए, मैं माफी चाहूंगा मीम अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम और चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में।